संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। 9 तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक् ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और न सोने का सुख है, क्योंकि यहाँ पर एक शैया परिचय भी लिखा हुआ है। शैया का परिचय का मतलब है कि ऐसे नहीं कि जैसे आम आदमी चित्त लेट गया, ऊपर खुर्राटे ले रहा है मुंह बा करके, ऐसे नहीं सोया जाता है। विश्राम करने के लिए भी एक आसन से लेटना है ना। एक आसन का मतलब एक करवट से, और उसी करवट से लेट करके उसी करवट से उठना है। ये सबसे बड़ा परिचय ये भी होता है ना। ऐसा नहीं कि बार बार जो है करवटें बदल बदल करके रातें निकालनी पड़े। एक करवट से लेट करके चाहे कैसे भी लेट जाओ, एक करवट से लेटना, उसी से उठना, है ना। और उसमें भी लेटने के तरीके तक बताए गए हैं, या तो दंडाकार या धनुषाकार, है ना। दंडाकार का मतलब पैर फैला करके सीधे करवट से, और धनुषाकार का मतलब होता है पैर मोड़ करके, है ना। तो ठंड में पैर मोड़ करके, गर्मी में सीधे फैला करके, एक करवट से लेट करके अपने लिए जितनी निद्रा आ जाए उतने में अपने को बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हुए, और जब इस तरीके से ना बने तो अपना आत्म ध्यान में लगते हुए उस सैया के सुख को प्राप्त नहीं करना है, किंतु उस सैया में भी एक केवल शरीर की थकान को मिटाने का भाव रखते हुए सिर्फ विश्राम करने का भाव, तो वह सैया परिचय बन जाती है, क्योंकि उसमें भी उन्हें वो सुख नहीं मिलता है ना। और जब इस तरीके से कोई भी मुलायम कोई बिस्तर तो होते नहीं, और किसी भी तरीके के ये जो साधन है पाटे वगैरह जो भी होते हैं लकड़ी के, तो सब कठोर आसनों पर लेटने का भी अपने आप में कोई सुख नहीं होता। तो ये भी एक परिचय को सहन कहलाता है, सहन करना कहलाता है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी तो अभी तक देखा जाए ज्यादातर ये सभी शारीरिक परिचय हैं। मानसिक परिचयों में ये प्रारंभ होता है, जैसे ये आक्रोश परिचय है ना। अरति वगैरह भी मानसिक परिचय कह सकते हैं। अरति है, स्त्री परिचय है, ये मानसिक परिचय है। आक्रोश है ना। आक्रोश का मतलब सामने वाला आपके लिए कुछ भी बुरा भला कहेगा, आपको गालियां भी दे सकता है, आपके लिए किसी भी तरीके की हंसी मजाक कर सकता है, आपके ऊपर किसी भी तरीके के व्यंग्य कर सकता है, और किसी भी तरीके से आपके लिए आपके कुल धर्म आदि को भी बुरा कह करके आपको उकसा सकता है। तो क्या होगा, आपको उस समय पर किसी भी तरीके के आक्रोश का भाव उसके मन में नहीं लाना। वो कुछ भी कह सकता है, सामने वाला कहने के लिए स्वतंत्र है। वो धर्म को भी गाली दे सकता है कि देखो जैन धर्म में ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं, है ना, कभी नहाते नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी कह सकता है ना, गंदे लोग होते, कुछ भी कह सकता है। तो ये सब भी सुन करके आक्रोशित नहीं होना, इसका नाम क्या है, आक्रोश परिचय। तो ये भी निमित्त मिलते हैं, और वो निमित्त किसी भी रूप में मिल सकते हैं। चेतन पदार्थ के माध्यम से भी मिल सकते हैं, अचेतनों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। क्योंकि गुस्सा तो किसी पे भी फूट पड़ सकता है, कोई भी
अचेतन वस्तु भी अगर अपने अनुकूल नहीं पड़ती है, प्रतिकूल पड़ती है, तो आदमी उसको भी उठा के फेंक देता है। तो किसी भी तरीके के निमित्त मिलने पर आक्रोशित नहीं होने का नाम ये आक्रोश परिचय को सहन करना है। और ये आक्रोश बढ़ता हुआ वध तक भी पहुंच सकता है। सामने वाला आपके लिए गाली दे रहा हो, उतना भी सहन करना है, और गाली के साथ साथ मारने की भी भावना करे तो मरने के लिए भी तैयार रहना है ना। ऐसा हो जाता है। आप लोग ये सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं है ना। अभी भी भले ही आप लोगों को लगता है कि महाराज सब जगह मतलब विहार करते हुए जन समुदाय के साथ में विहार करते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशनें बन ही जाती हैं जब इस तरीके के आक्रोश वध परिचय के भी निमित्त मिल जाते हैं, है ना। जब भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडग्राम में दर्शन करने गए थे तो वहां से लौटते समय पर इसी तरीके का एक प्रसंग बन गया था, है ना। एक व्यक्ति, बिल्कुल सिंगल रोड थी और बगल की एक छोटी सी दुकान पर खड़ा था और उसने वहां पर एक कटारी निकाल ली और गुस्से में खूब गालियां देता हुआ इंतजार कर रहा था कि जब आएगा तो मैं इसके ऊपर वार करूंगा। समझ आ रहा है। और उस समय पर ये पक्का हो गया था कि अब तो जो है ना, देखना है कि आज मृत्यु का साक्षात्कार करना है। ऐसा मन बना लिया था कि आज देखना है कैसे मृत्यु का साक्षात्कार होता है। बस इस मन के साथ में उसके सामने से गुजरता जा रहा था और वह खूब गालियां तो बड़ी बड़ी बहुत भारी भारी दे रहा था, लेकिन ये इंतजार था कि अब लगा कि अब लगा कि अब लगा। समझ आ रहा है। बस ये इंतजार करते 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 जब 10 कदम आगे निकल गया उससे, तब थोड़ा सा लगा कि ये केवल अब लग मारेगा नहीं, अब नहीं मार रहा, अब ये केवल बक करके ही रह गया है। हाँ, 3 महाराज और थे, वो थोड़ा आगे थे, है ना। और जो हम थे, हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी और था, है ना। और वो ऐसे स्थानों पर जो कुछ भी श्रावक थे तो वो अपने दूसरे अपने जो आहारचर्या के कार्य होते उसमें लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो सब पीछे पीछे आने ही वाले थे, थोड़ा सा विहार आगे करके आगे चल रहे थे। तो इस तरीके से बन ही जाते हैं प्रसंग, वध, है ना। तो वो वध नहीं हो पाया, वो आक्रोश परिचय तक ही रह गया, है ना। तो इस तरीके से निमित्त मिलते हैं। याचना परिचय भी एक परिचय कहा गया है कि किसी भी तरह की जरूरतें पड़ने पर भी किसी से कुछ नहीं मांगना, है ना। अपने लिए कोई भी तरीके की जरूरतें, उपयोग में आने वाली चीजें होने पर भी किसी भी तरीके की कोई याचना नहीं करना। ये एक स्वाभिमान को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा यह कार्य है, याचना नहीं करना। यांचा जिसे कहते हैं, किसी भी से कोई भी चीज मांगना कि हमारे लिए ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ऐसा नहीं, है ना। ना आहार आदि के विषय में और ना किसी और विषय में। ये याचना भी एक बहुत बड़ा परिचय है। इसको कुछ लोग परिचय नहीं मानते हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन ये भी एक परिचय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि याचना करने से अहंकार दूर हो जाता है, इसलिए परिचय नहीं है, ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन जैनाचार्य जो कहते हैं कि नहीं, अगर आप याचना नहीं करेंगे तो उससे जो आपको कष्ट सहन करने में आएगा उसका नाम परिचय है ना। मांगते मांगते तो फिर आपकी आदत ही पड़ जाएगी मांगने की, फिर उसमें क्या परिचय रह जाएगा। तो ऐसा एक अलाभ परिचय होता है। आहार इत्यादि के लिए निकलने के बाद में मानसिकता होते हुए भी कि मुझे आहार लेना है, लेकिन आहार का लाभ नहीं होता। किसी भी तरीके के अंतराय आ जाते हैं, रास्ते में चलते हुए भी कई बार कोई भी मरे हुए जीव जंतु मिल जाते हैं, या कोई भी अर्थी इत्यादि मिल जाती है, या कुछ भी और भी दूसरे कारण हो जाते हैं, अनेक तरह के कारण होते हैं। तो वह भी होने पर जो अलाभ हो जाता है, माने उस दिन तो फिर वो लाभ हुआ ही नहीं। एक तो अंतराय होता है, एक अलाभ होता है। तो ये अलाभ को भी मुनि महाराज लाभ की तरह देखते हैं, अलाभ को भी लाभ की तरह मानते हैं कि चलो अच्छा लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ कि इस निमित्त से हमें अपनी क्षुधा वेदना को जीत करके, परिचय को जीत करके कर्म निर्जरा करने का एक मौका मिल गया, अन्यथा हमारा मन तो कहाँ बन रहा था कर्म निर्जरा करने का। तो ये अलाभ भी लाभ के समान गिन करके उस परिचय को जीतते हैं। रोग परिचय, इसके आगे क्या है, रोग परिचय। तो रोग परिचय में क्या होता है कि कभी कभार जो भी बात पित्त कफ की कुपित होने के कारण से शरीर तो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर के चलता है, और इन प्रकृतियों में जब कभी विकृतियां आ जाती हैं तो वो रोग का रूप ले लेती हैं। और रोग होने पर किसी भी तरीके से जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो भी उसमें आकुलित नहीं होकर के
कि मुझे ये वाली दवाई दो, कि मुझे ये वाला वैद्य बुलाओ, कि ये इलाज कराओ, कि ऐसा कर दो, कि वैसा कर दो, ऐसी हाय तौबा नहीं करते हुए शांत भाव से अपना धर्म ध्यान करते हैं। श्रावक जिस तरीके से करता है उतना ही पर्याप्त हो जाता है। समझ आ रहा है? ये भी एक परिचय कहा गया है ताकि ये ध्यान में रहे, अन्यथा रोग का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी यदवा तदवा चेष्टाएं नहीं की जाएं, इसलिए रोग को भी यहाँ पर परिचय में रख करके बताया गया है। तो ये रोग भी होते हैं और इनको भी शांत भावों से जीता जाता है। तरह तरह के रोगों के कई बार जब कोई इलाज नहीं होते हैं और उन रोगों के कारण से शरीर में निरंतर एक कमजोरी या शरीर जो है धीरे धीरे एक क्षय की ओर होने लग जाता है, तो भी वह समाधि धारण कर लेते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से यदवा तदवा प्रवृत्ति से उस रोग को दूर करने की कोशिश नहीं करते। इसको रोग परिचय कहते हैं। तृण स्पर्श परिचय, ये क्या है? चलते हुए भी तृण स्पर्श परिचय होता है, कहीं बैठने के लिए भी कोई तिनके आदि जो होते हैं उनके लिए भी तृण स्पर्श परिचय होता है। तो ये जो कुछ भी चुभने वाली चीजें हैं, तृण स्पर्श में सभी चीजें आ जाती हैं, है ना। कंकड़ हैं, पत्थर हैं, किसी भी तरीके के कांटे हैं, कुछ भी चीजें चुभती हैं, फिर भी चलना तो चलना ही है। तो वो सब चीज चुभन को सहन करते हुए भी उसको समता भाव से अपने अंदर उसको ये समझ करके कि ये कर्म निद्रा का कारण है, सहन करने का नाम तृण स्पर्श परिचय कहलाता है ना। मल परिचय होता है, नहाते नहीं है तो शरीर में तरह तरह से मैल भी लग जाता है, उसको भी सहन करना, उसकी भी एक अपनी अलग तरीके की बेचैनी होती है, खुजली होती है, ये सब भी उनके लिए सहन करने का नाम कहलाता है मल परिचय। एक होता है सत्कार पुरस्कार परिचय, ये है मानसिक परिचय, है ना। सत्कार पुरस्कार का मतलब कि किसी भी काम में आगे आगे होना, आगे आगे करना, कभी कभी नहीं कोई करे तो उसमें आपने हमारा नाम क्यों नहीं बोला, आपने हमको आगे क्यों नहीं किया, आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हम भी क्या किसी से कम हैं क्या, आप हमें नहीं पहचानते क्या। ऐसी तरह तरह की जो मानसिकताएं बन जाती हैं, इसका नाम क्या है? सत्कार पुरस्कार। बन सकती है ना, बन जाती हैं। समझ आ रहा है? हाँ, हो जाता है कि एक बार की बात है ना, मतलब एक तीर्थ स्थल पर एक महाराजों का, दूसरे अन्य संघ के महाराजों का एक संघ था और उसी समय हम भी वहां पर पहुंच गए एक तीर्थ पर। तो वहां पर सुबह सुबह जो है शांति धारा वगैरह और अभिषेक वगैरह का कार्यक्रम था, कमेटी के लोगों ने बुला लिया, वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंच गए तो वहां पर वो भी महाराज बैठे हुए थे पहले से और हमको भी उन्होंने वहां बैठा लिया। अब वो जब हम वहां पहुंचे तो वो हमारे गुणगान करने लग गए कि ये महाराज ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे वैसे हैं। तो उन महाराज को कुछ लगा कि क्या यही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं सत्कार पुरस्कार परिचय। भी एक मानसिक कमजोरी ही है, आखिर मनुष्य तो मनुष्य है, अपने सामने किसी दूसरे की प्रशंसा सुन पाना, है ना, हर एक का काम नहीं होता। तो आत्म प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है, पर प्रशंसा सुनकर के भी प्रसन्न होना ये थोड़ी बड़ी चीज होती है। और ये आ जाती है तो ये परिचय फिर कुछ नहीं है, और नहीं आती है तो भीतर ही भीतर एक अलग तरीके का क्लेश बना रहता है। इसे मानसिक संताप कहा जाता है, मन का ताप। तो ऐसा हो जाता है ना, अन्यथा नहीं लेना, होता रहता है। सब में कमजोरियां सबके अंदर होती हैं। प्रज्ञा परिचय भी होता है। अब ये भी एक बड़ा परिचय रखा गया है। इसका क्या नाम है? मतलब कि ज्ञान की अधिकता होना भी एक परिचय हो जाता है। प्रज्ञा अधिक होना, ज्ञान अधिक होने का नाम भी एक परिचय है। ये क्या परिचय हो गया महाराज? समझ आ रहा है? वो ये परिचय हो गया कि इसमें जो प्रशंसा होती है उस प्रशंसा को भी समभाव से सहन करने में कष्ट होता है। नहीं समझ आ रहा है? आपकी कोई प्रशंसा करे और आपको भीतर से शांति का भाव बना रहे, गुदगुदी ना आए। गुदगुदी समझते ना? हाँ, बड़ा अच्छा बोल रहा है, और बोल लेता थोड़ा सा, 1 मिनट में क्यों रुक गया, और थोड़ा सा बोलता। तो इस तरीके का जो भाव है, ये प्रज्ञा को, जो प्रज्ञा थी उस प्रज्ञा का ही ये परिचय है। तो ऐसा नहीं होना कि कोई अपनी प्रशंसा करे तो बहुत देर तक करता रहे, अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होकर के
है ना। ये सोचना कि हाँ हम वास्तव में बहुत बड़े हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, इस तरीके का विचार जो मन में नहीं आने का नाम भी प्रज्ञा परिचय है ना। ये क्या कहलाता है? हाँ, और एक अज्ञान परिचय, दोनों ही परिचय रखे गए हैं। तो प्रज्ञा में भी परिचय और अज्ञान में माने किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो लोग देखते हैं, कहते हैं कि इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं, साधु बन गए, तो वो भी सहन करना। हाँ, कहने वालों को कोई रोक सकता क्या? तो वो भी एक सहन करने की चीज है। किसी को ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्यादा ना हो, तो उसके लिए कोई चीजें ज्यादा रटती ना हो, याद करने में ना आता हो, बोलने की शैली ना हो, कुछ समझा ना पाता हो, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उसको भी सहन करना होता है। अज्ञान परिचय, समझ आ रहा है? एक बार अपने बचपन में मुझे ध्यान है, एक मुनि महाराज को शहर में लाए, समझ आ रहा है? उनका आगमन हुआ बड़े अच्छे गाजे बाजे के साथ। उन मुनि महाराज को मुख्य रूप से अपन ही लाए उसको, ये समझ लो, है ना। अब समाज के सबके लोग साथ में थे, है ना। अब समाज में आए, मंदिर में आए, मंदिर में आके समाज में सब लोग बैठ गए। महाराज ने दर्शन कर लिए, माइक रख दिया, महाराज प्रवचन करो, समझ आ रहा है ना। हाँ, नहीं, समाज के लोगों ने कहा महाराज प्रवचन करो, वो तो होता ही है, महाराज आए हैं तो प्रवचन सुनना ही है। अब महाराज जी कहते हैं, भैया मैं प्रवचन करना नहीं जानता, समझ आ रहा है ना। क्या बोलते हो सीधे सीधे, भैया मुझे प्रवचन करना नहीं आता। बस सब लोग सन्ने से रह गए, महाराज प्रवचन करना नहीं आता, तो फिर मतलब ही क्या है? 5 मिनट में खाली हो गया हॉल। समझ आ रहा है ना। कोई भी उनके पास नहीं टिका कि कमंडलू में पानी है कि नहीं, ये भी देख ले कोई, सब खाली। तो ऐसा होता है। तो ये भी एक परिचय है, समझ आ रहा है। जब उनके पास रहे, रुके, देखा, तो उनकी अपनी चर्या है, वो पूरी अपनी चर्या में लगे हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं है, अपने नमोकार की माला ही जप रहे हैं। क्या करना है? साधु बैठे अपना आराम से अपना धर्म ध्यान कर रहा है। लेकिन लोगों को उससे मतलब क्या है? उन्हें तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तब मतलब है। तो कोई भी फिर सेवा करने वाले लोगों को ही फिर बुलाना पड़ता है, भैया आ जाओ, ये काम होना, ये करना, ऐसा होता है। तो इसको भी बोलते हैं अज्ञान परिचय, भी सहन करना होता है। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ना हो, चारित्र को पाल रहे हैं, तो भी जो है हर कोई ये नहीं जानता कि चारित्र है, उसके लिए भी ये परिचय सहन करने की एक स्थिति बन जाती। और एक अंत में आता है अदर्शन परिचय। क्या परिचय? अदर्शन का मतलब होता है कि इतने दिन हो गए तपस्या करते करते, इतने साल हो गए दीक्षित हुए, इतने साल हो गए सामायिक ध्यान करते हुए, कुछ अतिशय तो प्रकट हो ही नहीं रहा। अतिशय का मतलब न अवधि ज्ञान हो रहा है, न मन परे ज्ञान हो रहा, न कोई रिद्धि हो रही, न कोई चमत्कार हो रहे। ऐसा मन में कोई भाव आ जाए तो इसका नाम क्या है? अदर्शन परिचय, है ना। उसकी ओर दृष्टि न जाए, इधर नहीं देखना, किसी चमत्कार के लिए दीक्षा नहीं ली। दीक्षा का संबंध आत्मा से है, आत्मा का संबंध रत्नत्रय से, वो आपके पास में है, उसी में संतुष्ट रहना है। तो ये चीजें जो हैं वो उस आत्मा को अपने आप में संतुष्ट करा देती हैं। इसलिए इन कष्टों के समय पर भी उस कर्म की निर्जरा जो अन्य समयों पर नहीं होती, वो उस समय पर हो जाती है ना। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि अचानक से अगर किसी के लिए कभी चोट लगती तो आदमी एकदम से क्या हो जाता है? सहम जाता है, बिल्कुल अपने में आ जाता है, आंख बंद कर लेता है। उसी तरीके से जब ये परिचय आते हैं तो अपनी निकटता और बढ़ जाती है। आत्मा अपने उपयोग से अपने ही और निकट में आ जाता है, और उसको ही सहन करके वह अपनी जो निकटता प्राप्त कर लेता है, उसी से उसकी कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये 22 परिचय है, एक बड़ा कोर्स है ये, है ना, जो सहन करने पर ही कर्म की निर्जरा करके वह जीव आत्मशुद्धि को प्राप्त करता है। और इससे विशेष संवर होते हैं, क्योंकि संवर के प्रकरण में इसको रखा गया है। तो संवर और निर्जरा इस तरह से परिचयों के साथ में चला करते हैं। हाँ, श्रावक भी करते हैं। जितनी श्रावक में शक्ति है, जितनी उनकी मानसिकता है, जितना उनके अंदर उत्साह है, उसके अनुसार श्रावक भी परिचय सहन करने की भावना रखता है। और कई बार तो, है ना, मुनि महाराज के समक्ष होने पर श्रावक को और भावना बनी जाती है, महाराज हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा कैसे होता है, हम भी करके देखते हैं। तो कई श्रावक आकर के बैठ जाते हैं बगल में, हम भी करेंगे, तुम भी कर लो भाई। तो कर लेते हैं, कई श्रावक भी करते हैं। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की
एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परिशयों के प्रकरण में हमने जाना 12वां परिचय आक्रोश परिचय अरति और स्त्री परिचय की तरह मानसिक परिचय है। कोई हमें बुरा भला कहे, गालियां दे, व्यंग कसे, कुल धर्म की निंदा कर उकसाए, तो भी उसके ऊपर आक्रोशित नहीं होना, आक्रोश परिचय सहना है। आक्रोश बढ़ता हुआ वध तक भी पहुंच सकता है। कोई हमारे ऊपर कुछ फेंक भी सकता है। आज भी ये परिचय होते हैं। मुनिश्री ने महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडग्राम से लौटते हुए इन परिचयों को सहा था। जब एक व्यक्ति ने कटारी निकाल ली और गालियां बकते हुए वार करने का इंतजार कर रहा था। मृत्यु से साक्षात करने का भाव बनाकर मुनिश्री उसके सामने से गुजरे, पर वह आक्रोश परिचय तक ही रहा, वध तक नहीं पहुंचा। 14वें याचना परिचय में साधु जरूरत होने पर भी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। वे अपना स्वाभिमान बनाए रखते हैं। याचना से अहंकार दूर होता है, ऐसा मानकर अन्य संप्रदाय के लोग इसे परिचय नहीं मानते, किंतु न मांगने पर होने वाला कष्ट सहना परिचय है। मांगने की आदत पड़ जाने से परिचय नहीं रहता। आहार के लिए मन बनाकर निकलने पर मरे हुए जीव जंतु आदि दिख जाने से, अंतराय आने से अलाप परिचय हो जाता है, यानी आहार नहीं मिलता। मुनि इसे कर्णेजरा के मौके रूप लाभ मानते हैं। हमारा शरीर वात पित्त कफ से बना है। इन प्रकृतियों में विकृति आने से, रोग हो जाने पर मुनि रोग का प्रतिकार नहीं करते, इलाज कराने के लिए हाय तौबा नहीं करते। वे शांत भाव से धर्म ध्यान करते हुए रोग परिचय सहते हैं। यदि लाइलाज रोग हो जाए और शरीर क्षीण होने लगे तो वे यद्वा तद्वा प्रवृत्ति से उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते, अपितु समाधि धारण कर लेते हैं। तृण स्पर्श यानी चुभने वाली चीजें जैसे कंकड़, पत्थर, कांटे आदि चलने बैठने में इनके चुभन को समता से सहना तृण स्पर्श परिचय होता है। मुनि के न नहाने से शरीर में मैल लग जाता है, उसकी खुजली आदि बेचैनी सहना मल परिचय होता है। 19वां सत्कार पुरस्कार परिचय मानसिक परिचय है, यानी किसी भी काम में आगे आगे होना। यदि कभी कोई आगे नहीं करता, नाम नहीं लेता या अपने सामने अन्य की प्रशंसा करता है तो भी मुनि क्लेश नहीं करते। आत्म प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, किंतु पर प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से इसे जीता जाता है। इसके बिना मानसिक संताप बना रहता है। ज्ञान अधिक होने से होने वाली प्रशंसा को संभाव से सहन करना प्रज्ञा परिचय होता है। मुनि प्रशंसा में प्रसन्न नहीं होते। वे यह नहीं सोचते कि हम बहुत ज्ञानी हैं या हमारी और प्रशंसा हो। वे शांत रहते हैं। ज्ञानावरण का क्षयोपशम कम होने से मुनि को चीजें याद ना होती हों, कुछ समझा ना पाते हों, तो लोग चारित्र नहीं देखते। वह कह देते हैं कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं और मुनि बन गए हैं। जैसे मुनिश्री के बचपन में एक मुनि के साथ हुआ, जो जप आदि में लगे रहते थे, पर प्रवचन करना नहीं आता था, तो लोग उनकी सेवा करने भी नहीं आते थे। यह सहना अज्ञान परिचय है। दीक्षा के सालों बाद भी तपस्या, सामायिक ध्यान करते हुए रिद्धि, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान आदि कुछ अतिशय नहीं हो रहे, यह भाव आना अंतिम अदर्शन परिचय होता है। साधु चमत्कार नहीं देखते, वे अपने रत्नत्रय से संतुष्ट रहते हैं। जैसे चोट लगने पर हम आंख बंद कर अपने में आ जाते हैं, वैसे ही ये परिचय आत्मा से निकटता बढ़ाते हैं और निर्जरा कराकर आत्मशुद्धि करते हैं। श्रावक भी अपनी शक्ति और उत्साह अनुसार इन्हें सहन करने की भावना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि।
तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, नहीं नहाने के कारण होने वाली बेचैनी, खुजली आदि परिशय का नाम निम्न में से कौन सा है? प्रज्ञा परिशय, अरति परिशय, मल परिशय, रोग परिशय। अध्याय 9 की कक्षा 15 के आज के सवाल का सही उत्तर है दंशमशक परिशय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।